ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 25 दिसंबर 2025। वरदान है, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तक नशीन भव। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तक नशीन भव। हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान को याद करते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग कारण के लिए भगवान को याद करते हैं और उसका यूज भी लेते हैं। लेकिन बाबा के दिल पर कौन बैठ सकता है? जैसे कोई एक माँ है या पिता है, उनके भी बच्चे रहते हैं। कोई बेटा अपने माँ बाप से फोन से भी बात कर सकता है, हाथ पकड़ के भी जा सकता है, जायदाद भी पूछ सकता है, झगड़ा भी कर सकता है, कोर्ट केस भी डाल सकता है, माँ बाप को थप्पड़ भी लगा सकता है ना? बहुत कुछ कर सकता है। हाँ? माँ बाप को पूजा भी कर सकता है, अपनी कमाई को लेकर आके माँ बाप को भी दे सकता है। लेकिन उनकी गोद में कौन रहता है? जो सच्चे दिल वाले, जो क्लीन रहते हैं। क्योंकि आप क्लीन नहीं है, आपको गोद में उठाएंगे तो आपका गंदगी उनको लग जाएगा ना। जैसे आप समझ लीजिए, व्हाइट कपड़ा पहनकर बाबा के घर में जा रहे हैं। उस समय आपके बच्चा आएगा और कहेगा, मुझे गोद में ले लो। आप उनको ले लेंगे, उनका गंदगी आपके कपड़े को लगेगा। आपका व्हाइट कपड़ा गंदा हो जाएगा, बदबू आएगा। अच्छा लगेगा क्या? नहीं है ना। इसीलिए कौन बाबा के दिल तक नशीन बन सकता है? विधि तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। बाबा परंदा में है, मैं बाबा के अंदर में बैठा हूं, लेकिन ऐसे संकल्प से अनुभव नहीं होता है। तो बाबा ने कहा, शुद्ध संकल्प। वहां बैठने के बाद भी बाबा का प्यार का, स्नेह का, खुशी, संबंध, अपनापन, शांति, सुख, सफलता का अनुभव नहीं हो रहा है। उसका कारण, आपको संकल्प चेंज करना पड़ेगा। अलग अलग कारण से बाबा के गोद में जाते हैं, बाबा एक काम करके दे दो, वो काम करके दे दो, मेरा विकर विनाश करो, इस समस्या का समाधान करो, परिवार का करो। ऐसे अलग अलग रीजन से जाता है। इसीलिए जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने बच्चे संकल्पों को चेंज करो। शुद्ध संकल्प क्या है? जिनको भी जो देना है, ईश्वरीय शक्ति देने का संकल्प करो। स्थूल साधन नहीं, धन या शरीर का कोई हेल्थ इश्यू या फाइनेंस, ऐसे नहीं। आपके मन में कोई स्वार्थ, अपना नाम मान शान का कोई इच्छा, अपना प्रत्यक्षता करने का इंटेंशन, या पैसा कमाने का कोई इंटेंशन, नहीं तो मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है करके कोई भी इच्छा, ऐसा मत रखना। शुद्ध संकल्प क्या है? मेरे द्वारा विश्व में सभी आत्माओं को कल्याण हो। क्लीन, यस, 100%। हमको ये अभी भी पक्का नहीं बने। हमारे में आज भी विकार है, अंत तक रहेगा भी। लेकिन एटलीस्ट जब आप बाबा की गोद में बैठते हो ना, ईश्वरीय सुख का, मिलन का अनुभव करते हो ना, उस समय तो पवित्र रहो। जैसे व्रत करते हैं भक्ति मार्ग में, तो भोजन का परहेज रखते हैं ना, नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, और लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और हम लोग भी जब बाबा के घर में जाते हैं, उस समय भी भोजन का परहेज रखते हैं, पवित्रता का परहेज रखते हैं। इसे तो
6 महीने नियम फॉलो करना पड़ता है, उसके पहले तो लेकर नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही मन द्वारा उस समय दुनिया के कोई विकार के साथ आप कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। इतना प्योर श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए, तभी बाबा आपको दिल में ले लेगा। कभी कभी क्या होता है ना, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, राइट, इसका मतलब ये नहीं कि माँ आपको प्यार प्यार कर रही है, नहीं। आप उनके गोद में बैठे हो, भले आप माँ को प्यार कर रहे हो, लेकिन माँ मोबाइल पर बात कर रही है, माँ भोजन बना रही है, माँ और किसी से बात कर रही है, तो माँ का अटेंशन आपकी तरफ नहीं है ना। ओके, माँ आपको प्यार कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप मोबाइल देख रहे हो, आप टेलीविजन देख रहे हो, आप सो रहे हो, तब भी माँ का प्यार अनुभव नहीं होता है ना, टैली नहीं होता। कभी कभी हम वो स्थिति में रहते हैं तो अनुभव की डेप्थ में नहीं जाता है क्योंकि बाबा आपको यूज नहीं करता है। कारण संकल्पों में शुद्धता नहीं है, इसलिए अकेले बैठकर चेक करो कैसे संकल्प मुझे चेंज करने से बाबा मुझे अपने दिल पर रख सकता है। ठीक है, तो चेंज करके उसके बाद बाबा के गोद में बैठ जाना, तब देखो बाबा कैसे आपको अनुभव कराता है। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। जैसे दूध है ना, दूध में और कोई दूध या पानी आप एडिशन कर सकते हो, राइट। हाँ, दूध एडिशन नहीं कर सकते तो पानी तो एडिशन कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपने और कुछ आइटम उसमें डाल दिया तो दूध खराब हो जाएगा ना। इसीलिए वो दूध उसको एक्सेप्ट, मैंने आपने ये एडिशन कर लिया तो दूध खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, भले आप वहां गए तो भी बाबा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए भगवान की शक्तियों का फ्लो का अनुभव आपको नहीं होता, इसलिए वहां सदा पवित्र आत्मा ही रह सकते हैं। पवित्र क्या है, उस समय आत्मा इस स्थूल वतन के कोई व्यक्ति, साधन, शरीर द्वारा आपने जो कर्म किया, संस्कार में जो भी रिकॉर्डेड संस्कार है, उसके साथ भी आप कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, प्योर उस समय, दैट टाइम। उसका मतलब ये नहीं है उस समय आप प्योर रहो, बाबा का सुख का अनुभव करो, उसके बाद आपको परमिशन दे दिया जो गलती करो वो करने के लिए परमिशन दे दिया, ऐसा नहीं है। सारा दिन में जब बाबा आपको क्लीन करके भेजता है, जो बच्चे लौकिक दुनिया में जाकर ज्यादा गंदगी नहीं लगाते हैं, थोड़ा कुछ तो लगता ही है, 100% प्योर तो कोई अभी बना नहीं है, लेकिन ज्यादा गंदगी में नहीं जाता है, स्पेशली मन से, उन बच्चों को बाबा बार बार दिल पर रख देता है और उन आत्माओं को सदा बाबा का गोद ही अच्छा लगता है। उनको कोई स्थूल डिमांड, पैसा, नाम मान शान, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो चेक कीजिएगा, जब मैं बाबा के अंदर में हूँ, गोद में हूँ, मुझे वहां ही रहना अच्छा लगता है। जैसे कि समझ लो आप माँ की गोद में हो, ठीक है, आपने माँ का कान पकड़ लिया, उनका बाल खींच लिया, माँ भी आपके साथ खेल रही है, तो क्या होता है, दोनों का आपस में चलता है ना बहुत लंबे समय तक। लेकिन एक खेल रहा है, दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो लंबे समय तक नहीं चलता है ना। इसीलिए हम तो सीनियर हैं, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता, उनको क्यों होता है? तो कारण क्या है, सीनियर हो या जूनियर हो, संकल्प शुद्ध होना चाहिए, जैसे बाबा चाहता है, स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तक नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। ओके, कोई कोई आत्माओं का कंप्लेंट है हमारे पास कि भाई जी, आप जो योग का विधि कहते हैं ना, आप जो कहते हैं हमको लगता है 100% करेक्ट है, लेकिन जब हम करने के लिए जाते हैं तो हमको अनुभव नहीं होता।
अनुभव नहीं होता है तो सुस्ती हो जाता है, सुस्ती हो जाता है तो नींद आ जाता है। क्या करें, है ना, ये रीजन। तो बाबा ने आज बताया बच्चे देखो, इसका कारण है मन में कोई अपवित्रता या अमर्यादा हो सकता है। इससे इसके पहले, इसके पहले जब आप जो विधि से योग कराते थे, करते थे, जो अनुभव होता था उससे भी कम लेवल का आपको अनुभव होने लगेगा। तब आपको लगता है इससे पहले वाला ही बेहतर है ना, इसमें तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। एक दिन किया, दो दिन किया, पहले तो कुछ अनुभव होता था, बाबा से बातें करते थे, स्थूल में तो कुछ मिल सकता था, अभी ना स्थूल में है ना सूक्ष्म में है। तो वो हायर लेवल का अनुभव क्यों नहीं होता है, याद रखिएगा, बाबा आपको गोद में कब लेता है, जब आप बाकी लोगों के लिए, सर्व लोगों के लिए, बेहद की सेवा के लिए निमित्त बनते हो। स्वार्थ नहीं रहता है, उन बच्चों को ही बाबा ले लेता है। बार बार अपना ही स्वार्थ है, अपना परिवार, अपना अलौकिक परिवार के बारे में होगा, तो बाबा आपको पहला चॉइस के रूप में सिलेक्शन नहीं करेगा और आपको यूज भी नहीं करेगा। इसीलिए हृदय सिंहासन का जो विधि है, योग का अनुभूति है, वो अनुभूति आपको नहीं होता है। तो अभी बाबा ने हमको एक चांस दिया, बच्चे संकल्प को चेंज करो। किस संकल्प में जाकर बाबा के पास बैठे हो, चेंज कर देना। तो गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्पों के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन करो, नहीं, व्रत कभी कभी 6 महीने का व्रत रखते हैं, कई एक साल का व्रत रखते हैं, कोई 3 महीने का व्रत रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, अयप्पा स्वामी का जो भगत रहते हैं 3 महीने का व्रत रखते हैं। हम जब छोटेपन में थे तो संतोषी माता जी का व्रत रखते थे। कोई 16 सोमवार का कोई व्रत रखते, 16 सोमवार करते हैं, है ना। ऐसे बहुत लंबे समय तक वो लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, उसके आधार पर वो पूजा पाठ चलाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी बाबा कहते हैं बच्चे, ये व्रत रखो, लंबे समय तक रखो, तब बाबा का दिल तक का आपका अनुभव होने लगेगा। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। जितना आपका वो वृत्ति चेंज होता ही जाता है ना, उसके बाद भविष्य आपको क्या चाहिए वो चेंज होता है। पहले क्या होता था, बाबा रेंटेड हाउस है ना, ओन हाउस चाहिए। मेरे बच्चों का है ना जॉब चाहिए, हमको है ना घूमने के लिए जाना चाहिए। ऐसे स्थूल इच्छा रखकर हम साधना, योग, सेवा में लगते थे। लेकिन यथार्थ दिल तक नशीन का आपको अनुभव होने लगेगा, आपका ये चेंज होगा कि मुझे निराकार शक्तियों का स्टॉक करना है। उससे भी नेक्स्ट लेवल में क्या होता है, मुझे निराकार शक्तियों को दूसरों को देने के लिए निमित्त बनना है। मेरे लिए ये चाहिए वो चाहिए, ये इच्छा नहीं रखता, आपका जो जीवन चेंज हो जाता है। मुझे पैसा, भोजन, बिल्डिंग, शरीर के लिए जो चाहिए ये नहीं रहता है। इतना मन खुश हो जाता है आपका कि आपके द्वारा सारे विश्व को भगवान के सच्चे सुख का अनुभव हो, तो भविष्य का आप जो सोचे वो चेंज हो जाता है। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं, बाबा आज दुनिया में कितना मुश्किल है, 1 करोड़ रुपए का लॉटरी लगा दो ना, 1 करोड़ रुपए आते हैं, हम जॉब छोड़ देंगे, फुल टाइम ईश्वरी सेवा में लग जाएंगे, है ना। हमको भी पहले वही संकल्प आता था। कभी कभी जब हम बेंगलोर में थे, लॉटरी लिया भी था, लेकिन लगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो समय तो आना पड़ता है ना बाबा ईश्वरी सेवा के लिए लेने के लिए, है ना। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, आपका जो सोच चेंज होता है ना, अंदर से वो निराकार सुख, बाबा का प्यार, जितना बाबा की सोच के साथ आपका सोच मिलजुलता ही रहता है, उतना बाबा आपको गोद में रख देता है।
शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप बताता का दिन तक। आप शुद्ध संकल्प में हो, संकल्प में पक्का हो, 100% मुझे यही करना है, विश्व सेवा ही करना है, बेहद का सेवा करना। ऐसा नहीं कि अनुभव होने तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक, नहीं तो जब तक माउंट आबू में रहेंगे तब तक, ऐसा नहीं। दृढ़ता, अमृत वेले उठना माना अमृत वेले हर रोज उठना ही है, नियम फॉलो करना माना करना ही है। तो ऐसे जो पक्का दृढ़ संकल्प द्वारा चलते हैं, उनका प्रत्यक्ष फल सदा हो बाबा के दिल में ही रहना चाहते हैं। वही उनको बहुत अच्छा लगता है, वहां से नीचे आना उनको अच्छा नहीं लगता है। प्रत्यक्ष फल, लेकिन स्थूल में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यहां तक याद रखिएगा। आपको जो बाबा के द्वारा जो सुख मिलता है ना, वो एज इट इज सुख आगे वाला आत्मा तक भी जाकर नहीं पहुंचता है, वो परसेंटेज में जाकर नहीं पहुंचेगा वो। मैंने देखा है, हमको जो अनुभव होता है वो हमारे द्वारा जो बाबा को जिनको भी देता है ना, उनको जाकर नहीं पहुंचता है एज इट इज, क्योंकि यहाँ से तो प्योर निकलता है, लेकिन वहां जाने के बाद उनका जो लेने वाला, एक्सेप्टेंस करने वाला है ना, उनमें गंदगी रहता है ना। समझ लो, हमने प्योर पानी आपको दे दी, एग्रीड, आपका ग्लास गंदा है, उसमें छाछ है या चाय है या घी है, उसमें पानी डालते ही क्या होगा, उसमें जो घी का जो असर पानी में मिल जाएगा ना, वही पानी मिलेंगे पी लेंगे तो क्या होता है, पानी के साथ साथ वो घी या जो भी है उसका एडिशन हो जाएगा ना। इसीलिए बाबा कहते आगे वालों को क्यों होता है, क्या होता है पता नहीं रहता आपको, लेकिन आपको तो इतना अच्छा स्थिति सदा काल के लिए रहता है, और आपको तो सदा उसी स्थिति में स्थित रहना आपको अच्छा लगने लगता है। स्लोगन, जहां सर्व शक्तियां साथ हैं, वहां निर्विघ्न सफलता है ही। आपको आपके द्वारा बाबा सारे विश्व को शक्तियां दे और समस्या का समाधान मिले, तो उसका असर है आपका हर कर्म निर्विघ्न रहेगा और सफलता मिलता रहेगा। तो जितना आप अपने मन बुद्धि को सारे विश्व की समस्या के लिए निमित्त बनकर बाबा के हाथ में देती हो, भले विघ्न आता है, लेकिन सफलता रूप में वो क्या होता है, समाधान मिल जाता है। तो आज का दिन क्रिसमस है, आप सभी लोगों को क्रिसमस का शुभकामना है। मेरी क्रिसमस, ठीक है, हैप्पी क्रिसमस। और क्रिसमस के लिए बाबा ने गिफ्ट भी दे दी है बच्चे। साल में एक बार क्रिसमस नहीं, जैसे कि क्रिसमस में वो जो गिफ्ट देने वाला आता है ना, उसका सांता क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो बाबा भी हमको क्या किया, गिफ्ट दे दिया, क्या है बच्चे, इस साल में मैं ही आपका हो गया, मेरे गोद में सदा बैठ जाना और हर पल मेरे सुख का अनुभव करते रहना। बाबा ही मेरा हो गया तो बाबा से क्या गिफ्ट मांगने का है, हाँ? बाबा के गोद में बैठ गए तो क्या होता है ना, बाबा का सारा जायदाद का मैं मालिक हो गया ना, किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। यस, बाबा कहते भले मालिक बनो, लेकिन खुद खाने के लिए नहीं, दूसरों को देने के लिए, दूसरों को बांटने के लिए। यस, एक छोटा सा बच्चा पिताजी के गोद में बैठा है, कोई वहां भिखारी आता है मांगता है, वो बच्चा क्या करता है, पिताजी का जेब में हाथ डालता है, पैसे निकालता है और वो भिखारी को दे देता है, ये तो भगवान के भंडारा में डाल देता है। क्यों? तो पिताजी ने सिखाया ना, ऐसे कोई आए तो ऐसे करो। तो थोड़े थोड़े बच्चे ऐसे रहते हैं कि समझ लीजिएगा, आपका पिताजी लौकिक की बात कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, आप उनके गोद में हो, आपको मालूम पड़ गया कि आपका पिताजी एंगेज है फोन पर, तो आपने उनकी जेब में हाथ डाल दिया, पैसा आ गया, पैसा मिल गया। थोड़े बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, वो पैसे लेकर अपने जेब में डाल देते हैं। हाँ, स्वार्थ हो जाता है ना, उनको सच्चा बच्चा कहते हैं क्या, नहीं है ना। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे, मैंने तो आपको परमिशन दे दिया,
दिल तक पर रख दिया, लेकिन अगले साल में ये संकल्प करना, हर पल हर संकल्प सदा भगवान का जायदाद सभी को देने के लिए अटेंशन रखकर वो शुद्ध संकल्प करके मेरे गोद में आ जाना। मैं सदा आपको संगम युग का अंत तक हर पल में मैं आपको साथ निभाऊंगा। ये बाबा का गारंटी। ओके। ओम शांति।